प्रिय विद्यार्थियों, आगे की पंक्तियों में कवि ने अछूत, अस्पर्श्य समझे जाने वाले लोगों के प्रति स्वर्णों के द्वारा किए जा रहे अमानवीय और निष्ठुर व्यवहार का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं, धूप दीप आरती कुसुम ले भगत प्रेम वश आते हैं, मंदिर का पट बंद देख जय कह निराश फिर जाते हैं। कि भक्तगण हैं वो बेचारे दीन जन, गरीब लोग, अछूत लोग धूप दीप आरती पूजा के फूल लिए वे प्रेमवश मंदिर तक आते हैं, किंतु मंदिर का द्वार बंद देखकर बाहर से ही जय जयकार कर निराश होकर लौट जाते हैं। क्योंकि ऐसे दीन और अछूत लोगों का स्वर्ण लोगों ने मंदिर में प्रवेश भी निषिद्ध कर दिया है। सबरी के झूठे बेरों से आज राम को प्रेम नहीं, मेवा छोड़ साक खाने का याद नाथ को नेम नहीं। ऐसा लगता है कि श्री राम ने कभी सबरी के झूठे बेर खाए थे, लेकिन अब लगता है उनको भी झूठे बेरों से अब प्रेम नहीं रहा है। सबरी एक वृद्धा तापसी थी। रामायण में ऐसा कहा है कि इन्होंने प्रेमवश राम को झूठे बेर खिलाए थे, क्योंकि उन्हें भय था कि कोई बेर खट्टा हो गया तो राम की अनन्य भक्त थी और उन्हें कोई भी खट्टा फल खिलाना नहीं चाहती थी। सारे फल है वो चक चक करके खिलाए थे। लेकिन अब इन परिस्थितियों में लगता है कि श्री राम को भी सबरी के झूठे बेरों से प्रेम नहीं है। नहीं मेवा छोड़ साक खाने का याद नाथ को नेम नहीं, और न ही श्री कृष्ण को मेवा छोड़ करके विदुर के साक भात खाने का कोई लगाव रहा है। कि जब श्री कृष्ण को दुर्योधन ने भोज पर आमंत्रित किया था, उन्होंने इनके भोज आमंत्रण को अस्वीकार करके भगत विदुर के घर सामान्य सब्जी और साग खाया था। लेकिन अब लगता है उन्हें भी वो बात याद नहीं रही। पर गुलाब जल में गरीब के अश्रु क्या राम पाएंगे, बिना नहाए इस जल में क्या नारायण कहलाएंगे। नारायण कहलाएंगे, नारायण यसे इति नारायण, इस व्युत्पत्ति से नारायण शब्द का अर्थ निकलता है कि वह देवता जो पानी में वास करता है, और अश्रु जल से नहाएगा तभी है वो नारायण की संज्ञा है वो सार्थक हो सकती है। तो कवि कह रहा है कि मानो ईश्वर भी अमीरों के हो गए हैं। गुलाब जल से जिस ईश्वर की प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है, भला वे गरीबों के आंसुओं से अभिषेक तो होंगे। कवि उस ईश्वर से पूछता है कि दीन के अश्रु जल से नहाकर क्या वे नारायण कहलाएंगे। नहाए बिना नारायण कहलाएंगे। मनुज मेद के पोषक दानव आज निपट निर्द्वंद हुए। आज स्थिति ये हो गई है कि मनुज मेद, नरसंहार करने वाले दानव, राक्षस, हिंसक पिशाच निपट निर्धन संपूर्ण रूप से निशंक भय मुक्त हो गए। कि मानवता का, मनुष्यता का को नाश करने वाले राक्षस पिशाच हिंसक लोग हैं, वो भय मुक्त होकर के विचरण कर रहे हैं। कैसे बचे दीन, ऐसे लोगों से गरीब कैसे अपनी रक्षा करे। प्रभु भी धनियों के ग्रह में बंद हुए। ऐसे लगता है कि ईश्वर भी है वो धनिकों के महलों में कैद होकर रह गए हैं। भव्य संगमरमर के मंदिरों में देव प्रतिमाएं कैद है, वे भला गरीबों की कब सुनेंगे। वो गरीबों की नहीं सुनेंगे। अनाचार तीव्र आंच में अपमानित अकुलाते हैं। जागो बोधिस्त्व भारत के हरिजन तुम्हें बुलाते हैं। कि कवि कह रहे हैं कि अत्याचार की आंच में तपते हुए, अपमानित होकर व्याकुल हुए लोगों की दशा को देखकर आज फिर बहुत बुद्ध के
बोधिसत्व को जगाने की आवश्यकता है। और वो आह्वान करते हैं कि भारत के हरिजन, जिन्हें अछूत कहा जाता है, वो आपको फिर बुलाते हैं। जागो विप्लव के वाक दम्भियों के इन अत्याचारों से, जागो हे जागो तप निदान दलित के हाहाकारों से। हे क्रांति के अग्रदूत, आज दम्भी उच्च वर्ग के अत्याचारों से सामान्य जनों को की रक्षा करो। हे तप निदान दलितों के हाहाकार को सुनकर जागो और जागो तप निदान दलितों के हाहाकार को सुनो। जागो गांधी पर किए गए मानव पशुओं के वारों से, गांधी पर किए गए पाशविक आक्रमण को देखकर मानवता की रक्षा के लिए आगे आओ। जागो मैत्री निर्घोष, मैत्री निर्घोष प्रेम के मूर्तिमान संदेश। यहाँ मैत्री का अर्थ स्नेह और प्रेम है, यानी विश्व प्रेम के अवतार। जागो, आज व्यापक युग धर्म पुकारों से, युग धर्म की पुकार है, उसको अहिंसा, सत्य और करुणा की आवश्यकता है। जागो जागो गौतम, जागो महान। हे गौतम बुद्ध, जागो, आप महान हो। जागो अतीत क्रांति के गान, आप तो अतीत से क्रांति का गान स्वर फूंकने वाले हो, मानवता का संदेश देने वाले हो। जागो जागो जगती के धर्म तत्व, आप तो इस संसार के धर्म तत्वों के पोषक हैं। जागो जागो बोधिसत्व जागो, हे बोधिसत्व जागो। इस संसार में युग पुरुष के रूप में फिर से गौतम बुद्ध आप अवतरित हो और दलितों की, अछूतों की रक्षा करो, इस संसार को अत्याचारों से मुक्त करो। धन्यवाद।